नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट की। अब तक जो हमने पढ़ा है आर्टिकल 12 से लेकर 17 तक पढ़ा है, और जब आर्टिकल 14 की बात की थी तो उसमें हमने बताया था राइट टू इक्वलिटी जो पहला फंडामेंटल राइट है, और हम आर्टिकल बेसिस पर उन सभी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको उस सब्जेक्ट की एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो, कहीं और से आपको पढ़ना ना पड़े। जब उसकी बात करते हैं तो सबसे पहला जो आर्टिकल था वो आर्टिकल 14 था, राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं। तो राइट टू इक्वलिटी में 14 जो आर्टिकल था वो इक्वलिटी की बात करता है। इक्वलिटी कैसे? सभी लोग लॉ की नजरों में, कानून की नजरों में समान है, बराबर है। और जो आर्टिकल 15 है वो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जो आर्टिकल 16 है वो डिस्क्रिमिनेशन की बात तो करता है, यानी आर्टिकल 15 और 16 दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन जो 16 है वो ये कहता है किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा जब आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी पाना चाहते हो। और जब आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो 17 हमें अनटचेबिलिटी से बचाता है, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, कास्ट के नाम पर किसी के साथ कोई बंटवारा नहीं होगा। ये जो आर्टिकल है ये सभी ये बताते हैं कि सभी लोग बराबर हैं, और उसी से जुड़ता हुआ एक आर्टिकल है आर्टिकल 18। जो आर्टिकल 18 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है किसी को कोई टाइटल नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? टाइटल कहां मिलते थे? जो टाइटल्स थे वो हमारे हिस्ट्री में मिलते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ये लोग हमारे देश में आए तो छोटे छोटे जो राजपूत रूलर्स थे या फिर कोई डायनेस्टी थी, उन सब का सपोर्ट्स पाने के लिए आप हमें सपोर्ट कर दो, हम पूरा हिंदुस्तान कब्जा लेंगे। इस प्रकार वो सपोर्ट पाने के लिए उनको एक टाइटल दिया करते थे, जैसे महाराजा, राय बहादुर, राय सिंह, ऐसे ऐसे जो टाइटल थे वो दिया करते थे। और जो ये टाइटल थे ये ट्रांसफर हो जाते थे उनके बच्चों को, मतलब एक लिगेसी तैयार कर दिया और वो लिगेसी आगे चलती रहती थी सालों साल। उसको तोड़ने के लिए ये आर्टिकल लाया गया है, क्योंकि हमें सभी लोगों को बराबर करना है। यही तो आर्टिकल है, यही तो फंडामेंटल राइट है। और जब आर्टिकल 18 की बात करते हैं तो उसमें जो पहला क्लोज है वो ये कहता है किसी को भी कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। अगर वो टाइटल दिया जाता है तो सिर्फ एकेडमिक और मिलिट्री के बेस पर दिया जाएगा। अब एकेडमिक और मिलिट्री का मतलब क्या है? जैसे आपने पीएचडी की है तो आप डॉक्टर लगा सकते हो, डॉक्टरेट की पढ़ाई की है। आपने एमबीबीएस किया तो वहां भी आप डॉक्टर लगा सकते हो। और जब आप मिलिट्री में किसी पोस्ट पर हो तो वहां लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, इस तरीके के जो टाइटल है वो आप लगा सकते हो, क्योंकि आपने वो अपनी मेहनत से प्राप्त की है। और वो टाइटल है वो एक नॉर्मल है, सभी को समान रूप से दिखाते हैं कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने फौज में या फिर कहीं मिलिट्री सर्विसेज में हमें सपोर्ट किया है, इंडियन आर्मी के लिए सपोर्ट किया है, इंडियन नेवी के लिए सपोर्ट किया है। और जो एकेडमिक है उसने पढ़कर वो शिक्षा प्राप्त की है। लेकिन जो टाइटल थे महाराजा, राय बहादुर, वो लिगेसी के बेस पर दिए जाते थे। उस लिगेसी को तोड़ना जरूरी था। और जब इसके सब क्लोज 2 की बात करते हैं, मान लीजिए कोई दूसरी देश की कंट्री, मान लीजिए कोई दूसरा देश हमारे यहां इनइक्वालिटी फैलाना चाहता है, तो क्या पॉसिबल है? उसका कोई रास्ता निकाला है इस आर्टिकल में? बिल्कुल निकाला है। कैसे? मान लीजिए कोई अमेरिका है, जैसे वो इंडिया के किसी पर्सन को कोई टाइटल देना चाहता है, तो वहां वो टाइटल एक्सेप्ट नहीं होगा, वो टाइटल नहीं दे सकते। आप सिर्फ कोई गिफ्ट वगैरह दे सकते हो, लेकिन वो भी कंसेंट्स पर, कोई टाइटल नहीं दे सकते। और जो उसका नेक्स्ट सब क्लोज है वो क्या कहता है? मान लीजिए कोई इंडिया का पर्सन नहीं है और वो बंदा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काम करता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो किसी भी गवर्नमेंट के अंडर कोई काम कर रहा है,
मतलब वहां से पैसा ले रहा है, तो ये एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। अगर वो व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर काम कर रहा है और कोई देश उसको टाइटल देना चाहता है, तो वो टाइटल ले सकता है, लेकिन कब? जब वो कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो, मतलब राष्ट्रपति उनको अनुमति दे, तब जाकर ये जो टाइटल है, यानी को फॉरेन स्टेट उसको टाइटल मिलेगा, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है। और जो इसी का जो अगला सब क्लोज है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट की कंसेंट के बगैर कोई ऑफिस होल्ड कर लेता है या कोई अमेंडमेंट ले सकता है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता, उसको प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए। ये जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल 18 में सब क्लोज, ये उस लिगेसी को तोड़ने के लिए है कि जो पीछे से चलती आ रही थी। लेकिन हम सब ने देखा है कि जो टाइटल है वो मिलते रहते हैं, और उसमें एक टाइटल है भारत रत्न, पद्म भूषण। वो टाइटल ले सकते हैं, वो टाइटल के तौर पर यूज कर सकते हैं, जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं। ये जो टाइटल है ये आप यूज नहीं कर सकते, और ये लिगेसी के तौर पर यूज भी नहीं होंगे। मतलब ये किसी को भारत रत्न मिला है, तो उसका जो सन है, उसका जो चाइल्ड है, वो ये नहीं कह सकता मुझे भी भारत रत्न मिला है। मतलब ये है कि लिगेसी के तौर पर आप भारत रत्न और पद्म भूषण को यूज नहीं कर सकते, और टाइटल के तौर पर भी यूज नहीं कर सकते। सिर्फ यह है कि आपको भारत रत्न मिला है, आपको एक मान सम्मान मिला है देश की तरफ से। और ये जो जजमेंट थी बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996, इन सब में, इस जजमेंट में क्लैरिफाई हो गया कि जो आर्टिकल 18 है वो उस लिगेसी को तोड़ने के लिए है। कोई भी राजा महाराजा या बहादुर का टाइटल यूज नहीं करेगा, सभी लोग बराबर हैं। ये जो पूरा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, हमने आपके लिए पढ़ा है। इसके बाद जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19, जो फ्रीडम को बताता है, उसके बाद उसी फंडामेंटल राइट में, राइट टू फ्रीडम में ही राइट टू लाइफ का यूज करेंगे हम। राइट टू लाइफ आज के दिन इतना बड़ा आर्टिकल कैसे बन गया, कौन कौन सी जजमेंट आई है, डिटेल एनालिसिस के लिए आप आर्डो एडुडेन के यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। आपको वो सभी वीडियोस, अपडेटेड वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डोर, क्योंकि जो 90% व्यूज हैं वो नॉन सब्सक्राइब से हैं। अगर आप हमें सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।